बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। एक और व्लॉग और एक और वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आप जैसे कि पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि जी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सेंट्रल पार्क की जो मेन एंट्रेंस है, जैसे गेट नंबर 1 हो गया, गेट नंबर 2 हो गया और गेट नंबर 3 हो गया, बल्कि 2 तो खैर मैंने अभी इंक्लूड नहीं किया, गेट नंबर 3 हो गया, इनकी जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अगर आप सेंट्रल पार्क हाउसिंग सोसाइटी जो मेन फिरोजपुर रोड के ऊपर मौजूद है, यहाँ पे अगर आपका आने का प्लान है, शिफ्टिंग का प्लान है, बिजनेस के इन्वेस्टमेंट का प्लान है या घरों की इन्वेस्टमेंट का प्लान है, जो भी आपका प्लान आपको आइडिया हो जाए, आपको घर बैठे बैठे मेरे चैनल के थ्रू जो है वो आपको आइडिया हो जाए कि सोसाइटी किस मतलब लेवल की है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और क्या क्या आपको इसमें फ़ायदा हो सकता है। तो खैर जैसे कि मैं अपने जब भी मैं किसी गेट की तरफ, जैसे गेट नंबर 1 पे गया था, गेट नंबर 2 पे गया था, तो मैं आपको डिटेल बताता हूँ। मैं दोबारा से एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये देखिए आप, ये जी मेन फिरोजपुर रोड है। आप अगर मतलब ये जो आपको जो साइड नज़र आ रही है, ये बेसिकली अगर आप इससे आगे जाते हैं तो कसूर आ जाता है। अगर आप ये वाली साइड देखें तो ये जनाब लाहौर वाली साइड बनती है। मतलब अगर आप कनाल रोड से फिरोजपुर रोड के ऊपर यानी कि कसूर रोड के ऊपर आए तो तकरीबन कोई 25-26 किलोमीटर का जो आपका ट्रैवल बनता है। उसके बाद आपको ये है जी मेन पे जो सेंट्रल पार्क हाउसिंग सोसाइटी है वो आपको नज़र आएगी। अच्छा, जैसे मैंने बताया था कि एक तो इस सोसाइटी का मज़ा ये है कि आपको यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर तरह की मिल जाती है। मतलब आप जानते हैं कि जी जो लोग आ रहे हैं, हमारे मतलब कॉन्सेप्ट हमने भी बड़ों से सुना है, बल्कि लोगों से सुना है कि जी सोसाइटियों में वही लोग मूव कर सकते हैं जिनके पास गाड़ियाँ हों। अगर तो वो खुद मूव कर जाएंगे, लेकिन उनके रिलेटिव जो हैं जो बेचारे नहीं अफोर्ड कर सकते गाड़ियाँ और इस तरह की मतलब ऊबर करीम इस तरह की राइड्स वगैरह, तो उनके लिए वहाँ पे आना बड़ा मुश्किल है। तो उस लिहाज से ये सोसाइटी इसलिए बेहतर है कि यहाँ पे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर तरह की मिल जाती है। यानी कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उसमें भी इंजॉय कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है वो यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे आपने मतलब अभी रिक्शे वगैरह गुजरते देखे होंगे, यहाँ पे रिक्शे भी हैं, आपको वैगन भी मिल जाएंगी, चिंकी भी मिल जाएगी, आपको बसेस वगैरह भी मिल जाएंगी। आप लोकल ट्रांसपोर्ट आपकी जो है वो यहाँ पे बेहतरीन उसकी एक्सेस है। तो आना जाना बड़ा इजी है। मुझे मतलब मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मुझे 4-5 साल हो गए यहाँ पे, और मुझे इस लिहाज से ये बेहतर लगती है कि एक तो मतलब सोसाइटी अच्छी है ही है, दूसरा ये कि अगर मैंने कहीं पे भी जाना हो, मैं अगर बाइक पे जाता हूँ मेरे लिए तब भी ईजी है, अगर मैं ऊबर करवा लूँ तब भी ईजी है, गाड़ी में तो खैर ईजी होता ही है, अगर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना चाहूँ तब भी ईजी है। क्योंकि इधर से अगर आप ये आपको सामने नज़र आ रही है जो रोड, यहाँ से अगर आप तकरीबन कोई 7 किलोमीटर आगे जाएँ तो मेट्रो स्टेशन आ जाता है। मेट्रो स्टेशन का पता ही है सबको, जो गद्दू मत्ता के ऊपर है, जिसके थ्रू मेट्रो में बैठ के, बस में बैठ के आप लाहौर के किसी भी एरिया में जा सकते हैं। तो ये डिटेल जो है ना मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बहुत दफ़ा बताई है, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ। हो सकता है कि इस वीडियो के ऊपर कोई नया ही बंदा आया हो। तो सबसे पहले मैंने गेट नंबर 1 की वीडियो बनाई, उसके बाद मैंने गेट नंबर 3 की बनाई। अच्छा, ये आप रोड देख रहे हैं जनाब, ये जनाब मैं आपको टर्न करते हुए दिखाता हूँ। वो सामने दूर आपको जनाब एक पोल नज़र आ रहा होगा लाइट का, काफ़ी बड़ा पोल है, वो बेसिकली गेट नंबर 1 है। और जाहिर है कि गेट 1, 2, 3 एक तरतीब में ही होते हैं। उसके बाद जनाब गेट नंबर 3 आता है। मैंने जैसे बताया था कि गेट नंबर 3 जो है, अगर आप लाहौर वाली साइड से आ रहे हैं तो आपको नज़दीक पड़ता है, सबसे पहले एंट्रेंस ही गेट नंबर 3 की बनती है। बट अगर आप कसूर वाली साइड से आ रहे हैं तो गेट नंबर 1 पड़ता है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि गेट नंबर 1 की जो मतलब डेकोरेशन है बड़ी उन्होंने अच्छी की हुई है, गेट नंबर 3 की भी नॉर्मल है। बट गेट नंबर 2 जो है वो मुझे नहीं पता, अगर मियाँ ताहिर साहब कभी इत्तेफाक से मेरा व्लॉग देख लें तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप गेट नंबर 2 पे भी तवज्जो से मुराद ये कि अगर आप गेट नंबर 2 देखें, ये मैं इस टाइम गेट नंबर 2 के सामने खड़ा हूँ, बिल्कुल सिंपल है। डेकोरेशन इसमें वो उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की आपको गेट नंबर 1 पे या गेट नंबर 3 में मिल जाएगी। तो अभी सूरज जो है वो मतलब तकरीबन मेरे सामने ही है, तो पता नहीं वीडियो आपको क्लियर नज़र आ रही कि नहीं आ रही। तो खैर गेट नंबर 2 जब हम लोग एंटर होते हैं या देखते हैं तो एक तो ये थोड़ा सा आप देख लें कि नंबर 1 में और नंबर 2 में जो मतलब गेट हैं उनके आगे रोड इतनी ज़रा वाइड नहीं है। इस साइड पे रोड काफ़ी ज़रा वाइड है, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये आप देख सकते होंगे।
और जब हम गेट नंबर अगर 1 पे जाएं, कमर्शियल एरिया तो स्टार्ट हो जाता है। गेट नंबर 3 का भी तकरीबन साथ ही स्टार्ट हो जाता है। बट मेरा जो मतलब अपना ख्याल है कि अगर कमर्शियल की अच्छी लोकेशन देखी जाए तो गेट नंबर जो है वो 2 की बेहतरीन बनती है। ये जनाब आप देख रहे होंगे सेंटर पार्क अर्बन डेवलपर आपको नज़र आ रहा सारा। तो अगर आप गेट नंबर 2 के अंदर एंटर होते हैं, ये वीडियो वैसे इतनी लंबी नहीं होगी क्योंकि एरिया ये इतना बड़ा नहीं है, तो इसलिए मैं मतलब ज़्यादा आगे नहीं जाऊंगा। बस मैं जरा आपको थोड़ा सा एक जगह पे खड़े होकर डिटेल बता दूंगा। तो ये टोटल हमारा कमर्शियल एरिया आ जाता है। ये आप देख रहे हैं जनाब, ये कमर्शियल आ गया। बाकी आपको इस साइड पे भी जो है वो कुछ बैक साइड पे घर बने नज़र आ रहे होंगे। ये बेसिकली हमारा जो टोटल कमर्शियल एरिया। वैसे मैं चलें अब आया तो हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको दिखा दूँ, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि कोशिश मेरी यही है कि आपको एक एक चीज़ जो है वो मैं उस तरह से दिखाऊँ जिस तरह से मैं खुद देखता हूँ, और आपको भी यही लगे कि आप वीडियो में नहीं है बल्कि ख़ुद यहाँ पे चल फिर के देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या मामला है। अच्छा, यहाँ पे अब 4 मरले के और 8 मरले के भी मेरे ख्याल से कमर्शियल प्लॉट्स हैं। मुझे एग्जैक्ट अभी आइडिया इसलिए नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत कम आया हूँ। इंशाल्लाह जब मैंने बताया था ना कि आपको ब्लॉक वाइज मैं आपको चीज़ें बताना शुरू करूँगा तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या प्राइसेस हैं कमर्शियल की, घरों की। 3 मरला हो गया, 5 मरला हो गया, 10 मरला हो गया, कैनाल हो गया। मैं वो एक एक डिटेल आपको जो है वो इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। तो खैर, इधर से हम लोग अगर सीधा जाएँ तो आगे कनाल की पट्टी स्टार्ट हो जाती है। इसके साथ जनाब आप ये देख रहे हैं, ये आपको कुछ घर नज़र आ रहे होंगे, ये डबल ए ब्लॉक है। और गेट नंबर 2 का जो ब्लॉक है मेरे ख्याल से उसको डबल ए ब्लॉक ही कहा जाता है। तो इसमें अभी फ़िलहाल कमर्शियल का इतना ट्रेंड नहीं है। एंड पे जाके मेरे ख्याल से एक अदर जो है वो प्लाजा बना हुआ है, उसमें एक अदर शॉप खुली हुई है। अदरवाइज़ यहाँ पे अभी कमर्शियल स्टार्ट नहीं हुआ। अभी मैं गार्ड भाई से पूछ रहा था कि यार इसकी क्या रीज़न है कि मतलब इस साइड पे तवज्जो नहीं दी जा रही। हालांकि ये लोकेशन जो है वो बड़ी आउट क्लास है। मैंने आपको जैसे फ्रंट पे दिखाया है कि रोड माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा वाइड है, और एंट्रेंस से पहले जो आपने रोड देखी होगी। दूसरा ये मेन फिरोजपुर रोड, ये भी मेन फिरोजपुर रोड के ऊपर ये एरिया लगता है। इसके इर्द गिर्द आप देखें कि यहाँ पे अगर आपको मेन पे नज़र आ रहा हो मार्केट्स वगैरह बनी हुई हैं, तो आई डोंट नो यहाँ पे क्यों तवज्जो नहीं दी जा रही। अल्लाह बेहतर जानता है, हो सकता है कि फ्यूचर में इनका कोई प्लान हो। बट ऐसा भी नहीं है कि आप अगर रात यहाँ पे 2 बजे या 3 बजे यहाँ पे आएँ तो आपको ये सुनसान लगे, क्योंकि यहाँ पे गार्ड होते हैं, लाइट्स वगैरह यहाँ पे लगी हुई हैं, रौनक यहाँ पे होती है। तो बात अब यही है कि कंस्ट्रक्शन जो है वो प्लॉट्स की या प्लाजों की अभी इतनी ज़्यादा स्टार्ट नहीं हुई। तो ये मेरा वीलॉग जो है ना वो पिछले वीलॉग की तरह लंबा नहीं होगा, क्योंकि अभी ये कमर्शियल अगर बना होता कंप्लीट तो फिर मैं आपको कुछ दिखाता। अभी यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे जो मेरे ख्याल से एक ही मैंने बताया कि वो प्लाजा बना हुआ, बाकी सारे प्लॉट जो है ना वो कमर्शियल के खाली हैं। ये आप देख रहे हैं अभी। तो मेरे ख्याल से अब इसका इतना ही काफ़ी है। अब इसके बारे में मैं और क्या डिटेल बताऊं, बाकी प्राइस वगैरह का जैसे बताया ना मैं ब्लॉक वाइज इंशाल्लाह स्टार्ट करूंगा। वो जैसे ही मतलब उसका आपको वीलॉग मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। बाकी वो सामने आप देख रहे थे कुल प्लाजे जो हैं वो मेन के ऊपर भी बने हुए हैं, वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन जो है वो मतलब प्लाजों की स्टार्ट हो गई हुई है, कुछ शॉप्स वगैरह बन रही हैं। तो आने वाले टाइम पे अभी फ़िलहाल मतलब कुछ ऐसा लगता है कि लोगों को कि जी मतलब ये एरिया जो है वो मेन सिटी से दूर है। मेन सिटी से मुराद लाहौर का जो मेन एरिया आपको पता है माल रोड बनता है, माल रोड से दूर है। लेकिन आने वाले टाइम पे आप देखिएगा अगले 1-2 सालों में यहाँ पे मेन पे आपको काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स भी नज़र आएंगी, प्लाजे भी नज़र आएंगे, और यहाँ पे आपको ब्रांड भी डिफरेंट नज़र आएंगे। क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे एक स्काई मॉल है, वो लाहौर स्काई मेरे ख्याल से उसका नाम है, वो स्टार्ट है। मैं इंशाल्लाह किसी दिन उसकी भी जाके वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा, और उसके बारे में भी आपको डिटेल बताऊंगा कि उसका क्या वो बना रहे हैं और कैसा उनका सिस्टम होगा आगे। सो आने वाले टाइम पे अगर यहाँ पे मतलब कोई इन्वेस्टमेंट कर देता, अभी कर देता, तो आने वाले टाइम पे वो बंदा डेफिनेटली उसका फ़ायदा उठाएगा। सो ये जनाब आपने देख ली लंबी। अब मैं इसकी क्या डिटेल बताऊँ, जो कुछ था वो मैंने आपको दिखा दिया। 5 मरले के मैंने बताया, जैसे ये डबल ए ब्लॉक बनता है, 5-5 मरले के यहाँ पे घर इस साइड पे जो है वो मैंने सामने आपको दिखाए थे वो तैयार हैं।
तो इंशाल्लाह मैं जब आऊँगा इस साइड पे तो डेफिनेटली आप वो भी देखेंगे। सो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, काफ़ी बोल लिया, काफ़ी कुछ बता दिया और काफ़ी कुछ जो है वो चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। तो ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कमेंट्स में जो भी आपके सवाल हों, जो भी चीज़ें हों, कमेंट्स में आप मुझे वो पूछ सकते हैं। मैं कोशिश क्या, बल्कि मैं हर हाल में आंसर करने की कोशिश क्या मैं करता ही हूँ। तो मैं आपको जवाब दे दूँगा उस कमेंट्स वगैरह के। और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। और मैं फिर से कहूँगा कि जिस सेंटर पार्क हाउसिंग सोसाइटी जो है ना, यकीन माने बेस्ट है। इस लिहाज से बेस्ट है कि एक तो इसमें आपको हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, हॉस्पिटल, स्कूल, मेडिकल कॉलेज, ग्रोसरी स्टोर, आपके रूटीन के जो भी मामलात हैं, यहाँ पे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी ये चीज़ है कि सोसाइटी की जितनी भी सड़कें हैं सारी वाइड हैं, ब्लॉक वाइज। मैं आपको जब दिखाना शुरू करूँगा आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि मेन सड़कें खाली वाइड नहीं हैं। इवन 5 मरले की जो पट्टी है उसके अंदर भी आपको आपके घर के आगे पार्किंग भी मिल जाती है और रोड भी उनकी वाइड है। तो अच्छी सोसाइटी है, अच्छी यहाँ पे मतलब लाइफ अगर आप यहाँ पे रह रहे हैं तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नई वीडियो में, नंबर मैं एंड पे दे दूँगा, आप मुझसे व्हाट्सएप पे या डायरेक्ट कॉल करके रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।